कहानी शुरू होती है पैसिफिक ओशन में, जहां एक एक्सप्लोरर ग्रुप अपना मिशन अंजाम दे रहा होता है। इस ग्रुप की लीडर एक जवान मर्द और बहादुर खातून है जिसका नाम सोफिया होता है। सोफिया और उसकी टीम एक खास मिशन पर होती है। वो दुनिया की सबसे खतरनाक फीमेल शार्क लिलिस को ढूंढने आई होती है। अचानक उनके सिस्टम पर एक जोरदार अलर्ट आता है। शार्क करीब थी। सुने सब, अभी के अभी पानी में उतरो, शार्क को पीछे से घेरो, कोई घबराए नहीं। एक के बाद एक डाइवर समुद्र की काली गहराइयों में घुस गए। उनमें था सोफिया का शौहर, उसकी जान, उसका सहारा क्रिस। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक छोटी व्हेल की लाश देखी, ताज़ा, अभी मारी गई थी। मारने वाला कौन था? क्रिस ने करीबी जाके देखा तो उसके जिस्म पर गहरे दांत के निशान थे, शार्क के निशान। और फिर जैसे जमीन फट जाए, चारों तरफ से फीमेल शार्क्स का एक लश्कर निकला। ये लिलिस की औलाद थी और उनके पीछे तूफान की तरह खुद लिलिस सामने आई। सबकी सांस रुक गई। 2 महीने पहले लिलिस 3 मीटर की थी, आज वो 7 मीटर की थी। सिर्फ 7 हफ्ते में 2 ज्यादा। कुछ तो था इसके पीछे, कोई राज, कोई खौफनाक राज। सोफिया ने बिना वक्त गवाए क्रिस को इशारा किया। क्रिस, सैंपल लो, अभी। हमें पता करना है ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। क्रिस आगे बढ़ा, लिलिस के बिल्कुल करीब, हाथ में सैंपल लेने का टूल, और उसी लम्हे लिलिस ने झपट लिया। कनेक्शन टूट गया। स्क्रीन पर सिर्फ खामोशी। सोफिया का दिल डूब गया। वो खुद पानी में कूद पड़ी क्रिस को ढूंढने। नीचे जाके उसे सिर्फ एक टूटा हुआ बाजू मिला, क्रिस का बाजू। बाकी न क्रिस था न कोई और डाइवर, सब खत्म। सोफिया ने आंसुओं को पीछे धकेला और लिलिस की तरफ बढ़ी। सैंपल लेने की आखिरी कोशिश, मगर लिलिस ने बार फिर झपट लिया। इस बार सोफिया एक पुराने जाल में उलझ गई और लिलिस उसे खींचती हुई अंधेरों में ले जाने लगी। किसी तरह, अल्लाह जाने कैसे, सोफिया उस जाल से निकली और अपनी जान बचा ले गई। मगर क्रिस वापस नहीं आया। पेरिस, सेन नदी का किनारा, एक नॉर्मल सुबह। 2 नौजवान सेन में मछलियां पकड़ रहे थे कि अचानक उनके जाल में एक बॉम्ब आ गया। हवास उड़ गए। पुलिस आई, लोगों को बताया वर्ल्ड वॉर 2 का सामान है, ऐसा अक्सर मिलता है, घबराओ मत। लोग मान गए। जिंदगी चलती रही। मगर कुछ चीजें होती हैं जो खामोशी से बदल रही होती हैं, जो किसी को नजर नहीं आते जब तक बहुत देर न हो जाए। इधर सोफिया की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अब व्हेल कंजर्वेशन सेंटर में काम करती थी। बच्चों को समुद्री दुनिया की कहानियां सुनाती। शार्क रिसर्च, वो चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो चुका था। उसी दिन जिस दिन क्रिस गाया था, एक लेक्चर के दौरान कुछ शरारती लड़कों ने उससे छेड़ा। आई सोफिया, कहाँ है वो सैंपल जो तुम्हारे शौहर ने लेने जाना था? शार्क ने उसे खा लिया या सैंपल ही लेके चली गई? सोफिया का चेहरा पत्थर हो गया। वो बिना एक लफ्ज कहे लेक्चर छोड़कर बाहर निकल आई। बाहर एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी, नोरा, जज्बाती, हिम्मत वाली, आंखों में एक अजीब सी आग लिए। सोफिया, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। मैं हर चीज जानती हूँ जो तुमने लिलिस के बारे में लिखा, और मुझे पता है तुमने उसके जिस्म में एक ट्रैकर लगाया था। सोफिया ठिठकी, ये लड़की क्या जानती है? नोरा ने उसे अपनी छोटी सी मगर जज्बाती ऑर्गेनाइजेशन में ले जाके पूरी बात बताई। वो समुद्री जानवरों की हिफाजत के लिए काम करती थी और पिछले 3 सालों से लिलिस को ट्रैक कर रही थी। सोफिया, लिलिस अब सेन नदी में है। ये नामुमकिन है, सोफिया ने सीधा कहा। शार्क फ्रेश वाटर में जिंदा नहीं रह सकती। पहले नहीं रहती थी, नोरा ने जवाब दिया, मगर क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन ने लिलिस को बदल दिया है। अब वो कहीं भी रह सकती है, मगर ज्यादा नहीं। नदी उसे मार देगी और इससे पहले नदी में जो भी मिलेगा उसे भी ले जाएगी। नोरा ने सोफिया को अपने साथ डाइव के लिए बुलाया। सोफिया ने इनकार कर दिया। वो लिलिस को जानती थी कि वो कोई मछली नहीं, वो एक जिंदा कयामत थी। रात को घर में अकेले सोफिया ने क्रिस की आखिरी मिशन की वीडियोस देखी, बार बार, और रोती रही। वो ही थी जो उन्हें उस मिशन पर ले गई थी। वो सब उसी की वजह से गए थे। नोरा अपनी दोस्त बिन के साथ बोट पर बैठकर रात के अंधेरों में अकेले पानी में उतर गई, लिलिस को ढूंढने। सोफिया ने इसका पता लगाया, ट्रैकर चेक किया, और जैसे ही देखा कि शार्क नोरा की तरफ बढ़ रही है, फौरन पुलिस को कॉल किया। पुलिस वक्त पर पहुंची। नोरा गिरफ्तार। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर आदिल, एक सीधा साधा, थोड़ा तुन मिजाज मगर अंदर से सच्चा इंसान, नोरा से पूछताछ कर रहा था। तो बताओ, नदी में क्यों उतरी थी? यार, नहाने गई थी। आदिल ने माथा थाम लिया। नहाने की बात बंद करो, सीधी बात करो। शार्क ढूंढने गई थी। आदिल हंस दिया, फिर रुका, फिर हंस दिया। शार्क नदी में? तो मुझे पागल समझती हो? मगर अगली सुबह एक लाश मिली नदी के किनारे। आधा जिस्म गायब था, जैसे किसी ने एक ही दांत में आधा इंसान चबा लिया हो। सोफिया ने देखा और समझ गई। वो सीधा पुलिस के पास गई। पूरा किस्सा, लिलिस का, ट्रैकर का, ग्रोइंग साइज का, पूरी तफसील, और एक ही रिक्वेस्ट, उसे मारो मत, उसे वापस समंदर पहुंचाओ।
सोफिया ने एक प्लान तैयार किया, खास सोनिक फ्रीक्वेंसी से शार्क को टेम्परेरीली बेहोश करके समंदर में शिफ्ट करना। जरूर काम करता, मगर प्लान शुरू होने से पहले बिन आई, आंखें नमी, चेहरा शर्मिंदा। वो ट्रैकर सिस्टम मैंने बंद किया था, मुझे माफी चाहिए। और एक और बात है, नोरा ने लिलिस की लोकेशन ट्रेस कर ली है। आज रात वो सीवरेज एरिया में जाने का प्लान बना रही है अपने पूरे ग्रुप के साथ। सोफिया के पैर तले जमीन खिसक गई। सीवरेज एरिया, तंग, अंधेरा, पानी का गहरा भंवर, और वहाँ लिलिस। रात के अंधेरों में नोरा अपनी पूरी फौज लेकर सीवरेज एरिया पहुंची, जज्बात से भरी, इरादे से मजबूत, खतरे से अनजान। नोरा पानी में उतरी, एक हीरो की तरह, ये प्रूव करने के लिए कि शार्क्स खतरनाक नहीं होती, कि इंसान और शार्क्स साथ रह सकते हैं। सोफिया, आदिल और पुलिस भी वहां पहुंचे। सोफिया ने पुकारा, आवाज में डर भी था, गुस्सा भी। नोरा, बाहर आओ, ये तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी है, ये तेरी जान ले लेगी अभी इसी वक्त। मगर नोरा मुस्कुराई, और तभी एक छोटी शार्क सामने आई। नोरा की आंखें चमकियां। लिलिस की बेटी। वो इसके करीब गई, उसने हाथ बढ़ाया, उसे छुआ। एक पल की खामोशी, फिर शार्क ने मुंह खोला। नोरा एक ही बार में गायब हो गई। सब कुछ टूट गया। नौजवान हवास खोकर भागने लगे। जगह तंग थी, कोई निकल नहीं सकता था तेजी से। लोग पानी में गिरते रहे। लिलिस और उसकी बेटी ने एक एक को खाया। पानी लाल था, इंसानी टुकड़े तैरते थे, चीखें थीं, अंधेरे थे और मौत थी। जब कुछ लोग बाहर निकले तो उनके हाथ थे, टांगे नहीं, या टांगे थीं, हाथ नहीं। हॉस्पिटल में सोफिया दीवार से लगी खड़ी थी, आंखें सुन्नी, फिर आंसू आए। सब कुछ याद आया, क्रिस, पूरी टीम, और अब ये लोग, सब उसी की जिंदगी से जुड़े थे। सब खत्म हो गए। आदिल आहिस्ता उसके पास बैठ गया, कुछ नहीं बोला, बस वहाँ रहा। कभी कभी इतना काफी होता है। लैब में लिलिस की बेटी की लाश पर रिसर्च करते हुए सोफिया को पता चला कि ये शार्क सिर्फ 2 महीने की थी, और वो प्रेग्नेंट थी। और सबसे खतरनाक खुलासा, ये फीमेल शार्क बिना किसी मेल के अपने आप बच्चे दे सकती थी, अकेली, बार बार, तेजी से। सोफिया के जहन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। इसका मतलब था कुछ महीनों में लिलिस की नस्ल हजारों में होगी, पूरे समंदर में, फिर नदियों में, फिर हर जगह। इसका सिर्फ एक हल था, लिलिस और उसकी पूरी नस्ल को खत्म करना। मेयर के दरबार में सोफिया ने पूरी कहानी सुनाई, मगर मेयर की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, पैसा। कुछ घंटे बाद स्विमिंग फेस्टिवल शुरू होना था। $1 अरब से ज्यादा लगाए थे इस पर। कैंसिलेशन नामुमकिन। किसी भी तरह उस शार्क को मारो। सोफिया गुस्से में बोली, तुम्हारे लिए पैसा ज्यादा जरूरी है या इंसान की जिंदगी? मेयर ने दरवाजा दिखाया। कैफे की एक मेज पर आदिल और सोफिया आंखें से आंखें मिलाकर बैठे थे। हम अकेले ये करेंगे, सोफिया ने कहा। मिल के दुनिया बचाते हैं, आदिल मुस्कुराया। टीम बनी, बॉम्ब एक्सपर्ट्स आए। प्लान सीधा, पानी के अंदर डायनामाइट लगाओ, लिलिस को खत्म करो, स्विमर्स को बचाओ। फेस्टिवल का दिन आया। मेयर स्टेज पर मुस्कुरा रही थी, फौज तैयार थी। स्विमर्स पानी में कूदने के लिए लाइन में लगे थे, और पानी के नीचे सोफिया, आदिल और उसकी छोटी सी टीम शार्क्स के दरमियान घुस रही थी। हजारों शार्क्स थे, लिलिस के बच्चे, उसकी नस्ल। सोफिया ने इशारा किया, रुक जाओ, धीरे धीरे बॉम्ब्स लगाओ, खामोशी से। काम हो गया, अब निकलो। तभी एक शार्क आई, टीम के 2 लोग गए, बॉम्ब्स फट गए। थोड़ी जल्दी सोफिया ने आदिल को खींचा, बोट तक पहुंचे। आदिल जख्मी था। सोफिया अकेली वापस गई, यकीन करने के लिए कि लिलिस जिंदा थी। वो वापस आई, आंखों में जवाब था, लिलिस जिंदा थी। अचानक कश्ती हिली। लिलिस ने एक बार में पूरी कश्ती पलट दी। टीम बिखर गई, सबको खा गई। सिर्फ सोफिया और आदिल बचे, पानी में तैरते, बेमतलब। उन्होंने देखा लिलिस स्विमर्स की तरफ बढ़ रही थी। दोनों पानी में कूद गए, मगर क्या कर सकते थे? फेस्टिवल के स्विमर्स तक लिलिस पहले पहुंच चुकी थी। नदी एक सफेद काफन की तरह लाल हो गई। इंसानी चीखें और टूटे जिस्म हर तरफ। फौज की गोलियां लिलिस पर बेफर थी, और फिर एक गोली गलत जगह गई, पानी के अंदर रखे बम से जा लगी। धमाका, ऐसा धमाका जो पेरिस ने कभी नहीं सुना था। जमीन कांपी, इमारतें लर्जी, और फिर समुंदर पीछे हटा, लहराया, और एक भयंकर सुनामी ने पूरे पेरिस पर कहर बरसाया। पानी ही पानी, जैसे शहर था ही नहीं। सोफिया की आंखें खुली, वो पानी पर तैर रही थी। आदिल बेहोश था पास में, उसने उसे खींचा। एक लोहे के टुकड़े पर दोनों चढ़ गए। वक्त गुजरा, आदिल की आंखें खुली। सोफिया, हम कामयाब हो गए ना? शार्क मर गई ना? सोफिया ने उसे देखा, आंखों में आंसू थे, होंठ खामोश थे। आदिल ने चारों तरफ निगाह डाली। पेरिस डूब चुका था, हर तरफ सिर्फ पानी था, और उस पानी में हर सिमत, हर किनारे लिलिस की नस्ल की हजारों शार्क्स तैर रही थी। कयामत आई नहीं थी, कयामत आ चुकी थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं।